हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्विंग स्टडी हब में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी का, जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर आधारित है। द्वितीय पुस्तक है। तो इसमें हम लोग का 2 चैप्टर पूरा हो गया है। तीसरा चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें सामाजिक प्रक्रियाएँ हैं। सामाजिक प्रक्रिया किसे कहते हैं, उस पर आधारित सभी क्वेश्चन आंसर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इससे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन है निरंतरता, बी ऑप्शन है व्यक्ति संपर्क, सी ऑप्शन है सामाजिक मूल्यों का हनन, डी ऑप्शन है अस्थिरता। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निरंतरता नहीं है, क्योंकि संघर्ष हमेशा निरंतर नहीं होता है, निरंतर नहीं रहता है। इसका निरंतर और निरंतर दोनों होता है, क्योंकि संघर्ष हमेशा निरंतर रहेगा तो उससे हमारे समाज में खतरा उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए हमेशा निरंतर नहीं रहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सही नहीं है? नहीं पूछा है। तो यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो, यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो, सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें, डी ऑप्शन है सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हो। तो अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है? ए ऑप्शन हो जाएगा। यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो। अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो ए अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो। समाज में सभी समान रूप से लाभान्वित नहीं होता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा सहयोग मिलता है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नहीं पूछा है तो नहीं में ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं। जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है सामाजिक संघर्ष, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत संघर्ष, सी ऑप्शन है जाति संघर्ष, डी ऑप्शन है अव्यक्त संघर्ष। तो इसका अव्यक्त संघर्ष हो जाएगा। सी ऑप्शन होगा अव्यक्त संघर्ष। ठीक है, जब संघर्ष की भावना यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती है तो ऐसे संघर्ष को अव्यक्त संघर्ष कहते हैं। एक चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्ति या समूहों की संस्कृति, अभिवृत्तियों, मूल्यों, सोचने और व्यवहार करने के ढंग को आत्मसात कर लेते हैं, जिसमें वे रहने आते हैं, यह प्रक्रिया है। ए ऑप्शन है एकीकरण की, बी ऑप्शन है व्यवस्थापन की, सी ऑप्शन है सात्मीकरण की, डी ऑप्शन है सहयोग की। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सात्मीकरण की। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्ति या समूह की संस्कृति, अभिवृत्तियों, मूल्यों, सोचने और व्यवहार करने के ढंग को आत्मसात कर लेते हैं, जिसमें वे रहने आते हैं, यह प्रक्रिया है सात्मीकरण की। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ग्लीन और ग्लीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संघर्ष का स्वरूप है? ठीक है, एक कूट में क्वेश्चन दिया गया है। ग्लीन और ग्लीन के अनुसार व्यक्तिगत संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, तीसरा है वर्ग संघर्ष, चौथा है राजनीतिक संघर्ष, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। तो इसमें इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा सभी हो जाएगा। व्यक्तिगत संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष सभी हो जाएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संघर्ष अभियोजित किया जा सकता है। संघर्ष अभियोजित किया जा सकता है। ए है एकीकरण द्वारा, बी है प्रतिस्पर्धा द्वारा, सी है समंजन द्वारा, डी है सहनशीलता द्वारा। इसका सी हो जाए समंजन द्वारा, एकोमोडेशन। संघर्ष अभियोजित किया जा सकता है समंजन द्वारा, जिसको एकोमोडेशन जिसमें कहा जाता है। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है, यह कथन किसका है? मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है, यह कथन किसका है? ए है डेरनडार, बी है रेजनहोफर, सी है ओपेनहेमर, डी है कोजर। रेजनहोफर। मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है, यह कथन रेजनहोफर का है। ठीक है, 8 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंत उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं, यह कथन किसका है? ए है कूले का, बी है गिस्ट का, सी है किबाल्यक का, डी है मीट का। सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंत उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं, यह कथन किसका है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गिस्ट का। ठीक है, गिस्ट का है। सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंत उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं, कथन गिस्ट का है। ठीक है, 9 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? असत्य पूछ रहा है। सामान्य सहयोग आगमन और निम्न कब का है? सही है। बी अप्रत्यक्ष सहयोग में कई बताता पेज का प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग मैकाइवर और पेज ने दिया था। सामान्य सहयोग आगमन और नीमकोफ ने दिया था। तृतीय सहयोग ग्रीन ने दिया था। और प्राथमिक सहयोग भी कूले ने दिया था। तो नहीं पूछा है, असत्य पूछा है, तो असत्य में आपका हो जाएगा, देखिए असत्य जोड़ा का पूछा है तो डी है। प्राथमिक सहयोग कूले ने नहीं दिया था। प्राथमिक सहयोग कौन दिया था? तो ग्रीन ने दिया था। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सहयोग, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय सहयोग कौन दिया था? तो ग्रीन ने दिया था। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग कौन दिया था? मैकाइवर तथा पेज ने दिया था। सामान्य सहयोग कौन दिया था? तो आगमन और नीमकोफ ने दिया था। ठीक है। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह जो था वो कूले ने दिए थे। प्राथमिक और द्वितीयक समूह कौन दिया था? तो कूले ने दिए थे। ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, यह किसका कथन है? समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है ग्लीन और ग्लीन का, बी ऑप्शन है मैकाइवर और पेज का, सी ऑप्शन है आगमन और नीमकोफ का, डी ऑप्शन है र्यूटर एम हट का। तो ये मिश्रित सहयोग का बात कौन किया था? तो एक किए थे मैकाइवर और पेज ने। मिश्रित सहयोग का बात कौन किया था? मैकाइवर और पेज ने किए थे। समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, यह किसका कथन था? तो मैकाइवर और पेज का था। ठीक है। मैकाइवर पेज ने अस्त्रीकरण की तीन विशेषताएं भी बताई हैं, जिसमें है प्राथमिक समूह का संतरण, श्रेष्ठहीन अस्त्रीकरण की पहचान, कुछ हद तक संरचना या ढांचे का अस्थायित्व। ठीक है। 11 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है पूछा है। देखिए, पूर्ण संघर्ष किंग्सले डेविस, प्रजातीय संघर्ष ग्रीन और ग्रीन, प्रत्यक्ष संघर्ष मैकाइवर और पेज, राजनीतिक संघर्ष कार्ल मार्क्स। ठीक है। तो देखिए, पूर्ण संघर्ष किंग्सले डेविस ने दिया था, प्रजातीय संघर्ष ग्रीन और ग्रीन ने दिया था, प्रत्यक्ष संघर्ष मैकाइवर और पेज दिया था, जो कि पहले ही बता दिए हूँ कि प्रत्यक्ष संघर्ष, अप्रत्यक्ष संघर्ष, प्रत्यक्ष सहयोग, अप्रत्यक्ष सहयोग मैकाइवर बात किए हैं। राजनीतिक संघर्ष कार्ल मार्क्स ने नहीं दिए हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजनीतिक संघर्ष कार्ल मार्क्स ने नहीं दिया है, तो नहीं ही पूछा है, तो राजनीतिक संघर्ष कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 12 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह किसका विचार है कि प्रतिस्पर्धा सदैव नियमों से बंधी रहती है, जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है? ए ऑप्शन है किंग्सले डेविस, बी ऑप्शन है ग्रीन, सी ऑप्शन है गिडिन, डी ऑप्शन है फेयरचाइल्ड। प्रतिस्पर्धा सदैव नियमों में बंधी रहती है, जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है, तो एक ग्रीन ने कहा था। ठीक है। एक ग्रीन का कथन था। ग्रीन का विचार था प्रतिस्पर्धा सदैव नियमों में बंधी रहती है, जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। ठीक है। 13 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों है, बी ऑप्शन समाज में केवल सहयोग है, सी ऑप्शन समाज में केवल संघर्ष है, डी समाज में न सहयोग है न संघर्ष है। तो देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है ये, तो एकदम देखकर कोई लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कोई भी लगा देगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है, तो समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों होते हैं। समाज में केवल सहयोग नहीं होता है, समाज में केवल संघर्ष नहीं रहता है, संघर्ष और संघर्ष दोनों पाया जाता है, सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है। डी समाज में ना सहयोग है ना संघर्ष है, तो समाज में अगर सहयोग रहेगा, ना ही सहयोग रहेगा, ना ही संघर्ष रहेगा, तो समाज कैसा चलेगा? तब तो कुछ ही नहीं रह जाएगा। ठीक है। 14 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सामाजिक अंतरक्रिया की आवश्यक विशेषता है। सामाजिक अंतरक्रिया की आवश्यक विशेषता क्या है? सामाजिक संपर्क एवं संप्रेषण, बी ऑप्शन है सामाजिक तनाव, सी ऑप्शन है सामाजिक अस्त्रीकरण, डी ऑप्शन है सामाजिक विभेदीकरण। तो देखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक संपर्क एवं संप्रेषण। सामाजिक अंतरक्रिया की आवश्यक विशेषताएं क्या है? सामाजिक संपर्क एवं संप्रेषण। ठीक है। प्रतिस्पर्धा में क्या निहित है? ए ऑप्शन है व्यक्तिगत शत्रुता, बी ऑप्शन है प्रत्यक्ष टकराव, सी अपनी क्षमता बढ़ाना, डी ऑप्शन है दूसरे प्रतियोगियों के साथ सचेतन संबंध। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा में निहित होता है अपनी क्षमता बढ़ाना। देखिए प्रतिस्पर्धा क्या है? जैसे हम प्रतिस्पर्धा है किसी चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हमको एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा है कि हम आगे निकले, हम आगे कंपटीशन, एक दूसरे से कंपटीशन रहता है कि हमको आगे बढ़ना है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? अपनी क्षमता बढ़ाने के बारे में सोचते हैं कि हम कैसे निकाल कर आगे बढ़ जाए। वही प्रतिस्पर्धा है जिसमें अपनी क्षमता बढ़ाना उचित रहता है। ठीक है। 16 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से ग्रीन के अनुसार सहयोग की आवश्यकता होती कौन सी है? निम्नलिखित में से ग्रीन के अनुसार सहयोग की आवश्यकता कौन सी है? ए है सामाजिक मनोवैज्ञानिक, बी है आर्थिक, सी है भौगोलिक, डी है राजनीतिक। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ग्रीन के अनुसार सहयोग की आवश्यकता कौन सी है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ठीक है। 70 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? मित्रवत, द्वितीयक, प्राथमिक, उपयुक्त।
परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? तो प्राथमिक सहयोग पाया जाता है। ठीक है, प्राथमिक सहयोग पाया जाता है। परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? तो प्राथमिक सहयोग पाया जाता है। 18 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाए उसे कहा जाता है पर संस्कृति ग्रहण, बी ऑप्शन है एकीकरण, सी ऑप्शन है आत्मसातकरण, डी ऑप्शन है सम्मिश्रण। तो इसका क्या हो जाएगा? आत्मसातकरण। जब वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाए उसे कहा जाता है आत्मसातकरण। जब जो संस्कृति मिलकर उसमें एकदम विलीन हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आत्मसातकरण कहते हैं। जो एक दूसरे में वो घुल मिल जाते हैं। ठीक है, 90 क्वेश्चन देखते हैं। 90 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संघर्ष और सहयोग के संबंध में सही है? एक क्वेश्चन पुट में दिया गया। ठीक है, कौन से कथन संघर्ष और सहयोग के संबंध में सही है? ए ऑप्शन है सहयोग साहचर्यात्मक होता है, बी ऑप्शन है संघर्ष वियोजनात्मक होता है, तीसरा है सहयोग तथा संघर्ष साथ साथ चल सकते हैं, चौथा सहयोग तथा संघर्ष एक दूसरे के पूरक हैं। तो देखिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा। ठीक है, सहयोग साहचर्यात्मक होता है, दूसरा संघर्ष वियोजनात्मक होता है। इसका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन देखते हैं अब। विभिन्न व्यक्तियों अथवा समूहों के परस्पर मिलकर एक ही सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करने को कहा जाता है। ए ऑप्शन है परसंस्कृति ग्रहण, बी ऑप्शन है समायोजन, सी है सहयोग, डी है सात्मीकरण। देखिए सहयोग हो जाएगा। विभिन्न व्यक्तियों अथवा समूहों के परस्पर मिलकर एक ही समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने को सहयोग कहा जाता है। जब दो व्यक्ति आपस में मिलकर एक दूसरे के सहयोग करके कोई उद्देश्य के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? सहयोग कहेंगे। ठीक है, 21 क्वेश्चन देखते हैं अब। प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा क्या? अव्यक्तिक एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष। बी ऑप्शन है व्यक्तिक एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष, सी ऑप्शन है व्यक्तिक एवं प्रत्यक्ष संघर्ष, डी ऑप्शन है अव्यक्तिक एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा क्या है? अव्यक्तिक एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष है। प्रतिस्पर्धा क्या है? अव्यक्तिक एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष है। ठीक है, 22 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? ए ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, बी ऑप्शन है प्रतिकूलता, सी ऑप्शन है संघर्ष, डी ऑप्शन है आत्मसातकरण। तो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया पूछ रहा है, नहीं है, तो आत्मसातकरण नहीं है। आत्मसातकरण क्या है? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता, संघर्ष से क्या है? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। आत्मसातकरण जो है वो सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए नहीं पूछा है। तो आत्मसातकरण आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ठीक है, 30 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंतःक्रिया की वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमति के क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है मतैक्य, बी ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, सी ऑप्शन है सहयोग, डी ऑप्शन है संघर्ष। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सहयोग। अंतःक्रिया की वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमति के क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है उसे सहयोग कहा जाता है। 31 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किसका कथन है? ए ऑप्शन है मैकाइवर, बी ऑप्शन है ग्रीन, सी ऑप्शन है डेरेंडर, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैक्स वेबर। सहयोग क्या है? शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह मैक्स वेबर का कथन है। ठीक है, यह मैक्स वेबर का कथन है। 32 देते हैं। वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया व अवस्था दशा दोनों है? ठीक है, अवस्था में क्या होता है? दशा, दोनों है। वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है? ए ऑप्शन है संस्कृतिकरण, बी ऑप्शन है आधुनिकीकरण, सी ऑप्शन है परसंस्कृतिकरण, डी ऑप्शन है सात्मीकरण। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सात्मीकरण।
प्रक्रिया व अवस्था दोनों है सात्विकरण। ठीक है, 33 देखते हैं, 33 क्वेश्चन देखते हैं। अब संघर्ष को परिभाषित किया जा सकता है। ए ऑप्शन है अचेतन प्रक्रिया के रूप में, बी ऑप्शन है चेतन प्रक्रिया के रूप में, सी ऑप्शन है निरंतर प्रक्रिया के रूप में, डी ऑप्शन है उपयुक्त कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चेतन प्रक्रिया के रूप में। संघर्ष को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो चेतन प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 34 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन है सीमेल, बी ऑप्शन है कोजर, सी ऑप्शन है सदरलैंड, डी ऑप्शन है डेरेंडॉर्फ। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सदरलैंड। संघर्ष सिद्धांत से संबंधित कौन नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो इसका सदरलैंड नहीं है संघर्ष सिद्धांत से। सीमेल, कोजर, डेरेंडॉर्फ, कालीन से सब क्या है? संघर्ष सिद्धांत से संबंधित है। सदरलैंड ने क्या दिया था? अपराध का सिद्धांत। ठीक है, 35 क्वेश्चन देखते हैं। पृथककारी सामाजिक क्रिया कहलाती है। ए ऑप्शन अनुकूलन, बी ऑप्शन है प्रतिकूलन, सी ऑप्शन है संघर्ष, डी ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा। पृथककारी सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका बी ऑप्शन से प्रतिकूलन। पृथककारी सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है प्रतिकूलन। ठीक है, 36 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समझौता, सहयोग तथा सात्मीकरण को कहते हैं प्राथमिक सहयोग, जन संपर्क, नकारात्मक संपर्क, सकारात्मक संपर्क। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सकारात्मक संपर्क। ठीक है, सकारात्मक समझौता, सहयोग तथा सात्मीकरण को क्या कहते हैं? सकारात्मक संपर्क कहते हैं। ठीक है, 37 वह प्रक्रिया जिसमें लोग अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हुए सीमित संसाधनों को अपने हित में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कहलाती है। व्यवस्थापन, प्रतियोगिता, आत्मसात, एकीकरण। वह प्रक्रिया जिसमें लोग अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हुए सीमित संसाधनों को अपने हित में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है व्यवस्थापन, बी ऑप्शन है प्रतियोगिता, सी ऑप्शन है आत्मसात, डी ऑप्शन है एकीकरण। तो इसका बी ऑप्शन सही है, प्रतियोगिता। ठीक है, बी ऑप्शन जब सीमित संसाधनों के लिए अपने हित में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं लोग तो प्रतियोगिता हो जाएगा। ठीक है, 38 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया सबसे कम मात्रा में पृथक्करण करती है? ए ऑप्शन है संघर्ष, बी ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, सी ऑप्शन है विरोध, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया सबसे कम मात्रा में पृथक्करण करती है? बी ऑप्शन हो जाएगा प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा जो है वो कम मात्रा में लोगों को अलग करती है। ठीक है, 39 क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिस्पर्धा संघर्ष में कब परिवर्तित हो जाती है? ए ऑप्शन है जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित हो जाता है, बी ऑप्शन है जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान अपने प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, सी ऑप्शन जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान उपरोक्त दोनों पर केंद्रित हो जाता है, डी ऑप्शन उपयुक्त में से किसी पर। इसका बी ऑप्शन सही होगा। जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान अपने प्रतिस्पर्धियों पर केंद्रित हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? संघर्ष में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? तो संघर्ष में परिवर्तन हो जाता है। 40 क्वेश्चन देखते हैं। समायोजन की विधि हो सकती है। ए ऑप्शन है समझौता, बी ऑप्शन है बाध्यता, सी ऑप्शन है रूपांतरण, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। समायोजन की विधि हो सकती है तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समझौता, बाध्यता, रूपांतरण, ये सभी हो जाएगा। समायोजन की विधि हो सकती है समझौता, बाध्यता, रूपांतरण। ठीक है, 41 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस लेखक के द्वारा सहयोग की परिभाषा किसी सामान्य लक्ष्य तक पहुंचने की लालसा रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सम्मिलित रूप में किए जाने वाले लगातार प्रयास के रूप में की गई है? ए ऑप्शन है मेरिल और एल्ड्रिच, बी ऑप्शन है पी जिन्सवर्थ, सी ऑप्शन है जोसेफ फिचर, डी ऑप्शन है ए डब्ल्यू ग्रीन। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा ए डब्ल्यू ग्रीन। 42 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण द्वंद्व के रूप में वर्णित किया है। ए ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन है कोर्जर ने, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर ने, डी ऑप्शन है फ्रेजर ने।
तो इसका सी ऑप्शन सही है। मैक्स वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण द्वंद्व के रूप में वर्णित किया है। मैक्स वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण द्वंद्व के रूप में वर्णित किया है। मैक्स वेबर ने। ठीक है, 43 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने कहा है कि सहयोग संघर्ष के बाद आता है? ए ऑप्शन है मैकाइवर, बी ऑप्शन है कूले, सी ऑप्शन है ग्लिन ऑमग्लिन, डी ऑप्शन आर के मुखर्जी। तो मैकाइवर ने कहा है सहयोग संघर्ष के बाद आता है, ये मैकाइवर ने कहा था। 44 क्वेश्चन देखते हैं। एकीकरण है एक संगठनात्मक प्रक्रिया, एक लक्ष्य, एक दशा, उपयुक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एकीकरण क्या है? एक संगठनात्मक प्रक्रिया है, एक लक्ष्य भी है, एक दशा भी, मतलब ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 45 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एकीकरण का अनिवार्य तत्व है। ए ऑप्शन है विरोध, बी ऑप्शन है सहमति, सी ऑप्शन है विलिंगीकरण, डी ऑप्शन है परकीकरण। ठीक, परकीकरण, इसका क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एकीकरण का अनिवार्य तत्व क्या है? सहमति है। एकीकरण का अनिवार्य तत्व क्या है? तो सहमति है। ठीक है, तो हमारा कुछ क्वेश्चन पीछे छूट गया था मिस्टेक से, तो उसको भी मैं करा दे रही हूँ। तो हमारा ये क्वेश्चन 22 से मिस्टेक से छूट गया था, जिसको मैं पूरा कर दे रही हूँ। निम्नलिखित में से किसने सहयोग के 4 प्रकारों स्वाभाविक, परंपरागत, निर्देशित तथा संविदात्मक को चिन्हित किया है? ए ऑप्शन है लेविस एकोजर, बी ऑप्शन है जार्सी मेल, सी ऑप्शन है रॉबर्ट निस्बेट, डी ऑप्शन है जॉर्ज सी होमन्स। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट निस्बेट। 23 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है सहयोगात्मक सहचार्यात्मक है तथा संघर्ष वियोजनात्मक है, बी ऑप्शन है सहयोग तथा संघर्ष दोनों साथ साथ चल सकते हैं, सी ऑप्शन है सहयोग एवं संघर्ष एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, डी ऑप्शन है सहयोग एवं संघर्ष दोनों वियोजनात्मक हो सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सहयोग सहचार्यात्मक है तथा संघर्ष वियोजनात्मक है। ठीक है, सहयोग क्या है? सहचार्यात्मक है, जो सहायता करने वाला है, और संघर्ष क्या है? तो वियोजनात्मक है, जो कि अलग करता है, वियोग देता है, इसलिए वियोजनात्मक उसे कहते हैं। ठीक है, 24 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कथन कारक वाला क्वेश्चन है। आधुनिक समाजों में सहयोग सुदृढ़ता का आधार है। कारण है कि आधुनिक समाज समरूपता युक्त है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है कि ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है कि ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही, ए सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। 25 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आंतरिक और बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? ए ऑप्शन है लेविस कोजर, बी ऑप्शन है वेबर, सी ऑप्शन है डेरेंडर, डी ऑप्शन है जार्सी में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लेविस कोजर। ठीक है, इसका आंतरिक और बाह्य संघर्ष के प्रत्यय कौन दिया था? तो लेविस कोजर ने दिए थे। 26 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि कई लोग मिलकर एक साथ किसी कार्य को कर रहे हैं तो यह क्या कहलाएगा? प्राथमिक सहयोग, द्वितीय सहयोग, प्रत्यक्ष सहयोग, मित्रवत सहयोग। तो इसका सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष सहयोग। ठीक है, 27 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है? संसद, सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ, परिवार। तो इसका प्रत्यक्ष परिवार, प्रत्यक्ष सहयोग मीन्स परिवार। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? 28 क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? ए ऑप्शन है सहयोग, पहला सहयोग है, दूसरा प्रतिस्पर्धा, तीसरा संघर्ष, चौथा अनुकूलन। तो देखिए इसमें 2 हो जाएगा, सहयोग, अनुकूलन। ठीक है, कूट में आंसर पूछा है तो सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया कौन कौन हो जाएगा? तो सहयोग एवं अनुकूलन, मतलब पहला और चौथा दोनों सही है। ठीक है, तो हमारा आज का क्वेश्चन खत्म हो गया। जो कि पीछे 5-6 क्वेश्चन छूट गया था मिस्टेक से, उसको मैं अंतिम में पूरा करा दी। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा और कैसा लगता है कुछ फीडबैक दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।